2025 का पहलगाम हमला। कश्मीर की वादियों में पसरा मातम। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर जम्मू कश्मीर की सुंदर वादियों में स्थित पहलगाम के बैसारण घाटी में एक ऐसा दर्दनाक मंजर देखा गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ओर जहां सैकड़ों पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, वहीं अचानक गोलियों की आवाजों ने उस शांति को चीर दिया। यह आतंकी हमला हाल के वर्षों में भारत के आम नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें कम से कम 28 निर्दोष लोगों की जान गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। हमला कैसे हुआ? बैसारण घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। 22 अप्रैल की दोपहर जैसे ही लोग टट्टुओं पर सवारी कर रहे थे और हरे भरे मैदानों में घूम रहे थे, कुछ भारी हथियारों से लैस आतंकी घने जंगलों से निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आंखों देखी बयान करने वाले कुछ पर्यटकों ने बताया कि हमलावर 4 से 7 की संख्या में थे और उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने भीड़ को निशाना बनाया, लेकिन कुछ लोगों को इस्लामिक आयतें सुनाने को कहा गया। जो नहीं कर सके, उन्हें गोली मार दी गई। हमला लगभग आधे घंटे तक चला और फिर आतंकी जंगलों की ओर भाग निकले। जिम्मेदारी और आतंकी संगठन इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक आतंकी संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। TRF पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को स्थानीय रंग देने के लिए बनाया गया संगठन माना जाता है, जिससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो सके। भारत की प्रतिक्रिया हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में इसे कायरता की पराकाष्ठा बताया और कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की घोषणा की और पूरे देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की समीक्षा के लिए आपात बैठक की। साथ ही भारतीय सेना को कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े कदम उठाते हुए इंडस जल संधि पर बातचीत को निलंबित कर दिया, जमीनी सीमा बंद कर दी, इस्लामाबाद से भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को कम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हमले की गूंज विश्व भर में सुनाई दी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध कहा और भारत को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस हमले की निंदा करते हुए क्षेत्र में शांति की अपील की। समाज पर प्रभाव इस हमले ने पूरे भारत को गहरे शोक में डुबो दिया। सोशल मीडिया पर पहलगाम मास्कर ट्रेंड करने लगा। देश के विभिन्न हिस्सों में कैंडल मार्च और मौन सभाएं आयोजित की गईं। बॉलीवुड कलाकारों ने भी शोक जताया। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह दर्द बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। आमिर खान ने अपने एक फिल्म कार्यक्रम को रद्द करते हुए कहा कि वे इस घटना से मानसिक रूप से बेहद प्रभावित हुए हैं। पर्यटन और सुरक्षा पर असर। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर को एक सुरक्षित और सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया था। पहलगाम में हुआ यह हमला उस छवि को गहरा आघात पहुंचा सकता है। पर्यटकों की संख्या में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में 42 लॉन्च पैड्स पर करीब 130 से अधिक आतंकवादी सक्रिय हैं, जो भारत में घुसपैठ के प्रयास में हैं। आगे की राह यह हमला भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ है। इससे यह भी सवाल खड़ा हुआ है कि क्या कश्मीर में स्थायी शांति संभव है और क्या पाकिस्तान के साथ मौजूदा रिश्तों को और अधिक कड़ा किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ढांचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा, खासकर पर्यटन स्थलों और अमरनाथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए। निष्कर्ष, 2025 का पहलगाम हमला भारत के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया है। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह देश की आत्मा पर हमला था। इसने हमें यह याद दिलाया कि शांति को कायम रखने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सतर्कता और वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस हमले के बाद कैसे प्रतिक्रिया करता है। लेकिन एक बात साफ है, इस त्रासदी ने भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत किया है।